जय श्री कृष्ण मित्रों, जय बाबा की। आज हम आए हैं भाटी माइंस पे, और भाटी माइंस में संजय कॉलोनी दिल्ली के इस एरिया में आए हैं। और मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले नहीं देखी। इतनी बड़ी खुशखबरी तो आप दिखाई दे रहा है कि दृश्य में ही बाबा रामदेव मंदिर न्यास। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर जो है वो भव्य मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है भाटी माइंस में। और भाटी माइंस में ये भव्य मंदिर आप देखें कि ये निर्माण जो है कार्य लगातार यहाँ चालू है, और लगातार एक वर्षों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गतिविधियाँ लगातार हो रही है। बाबा रामदेव जी के मंदिर को लेकर, यहाँ सर्वांगीण विकास को लेकर बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। और ये भाटी माइंस में पूरे मंदिर जो है आस्था का ज़बरदस्त ये केंद्र बना हुआ है। पूर्व में ये मंदिर का जो ये गेट था, और इसको भी तोड़कर बिल्कुल ही एक नए तरीके से बनाया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर है। समाज के लोग, सर्व समाज के लोग सभी बैठे हैं, और लगातार यहाँ पर मंदिर विकास के लिए कार्य चल रहा है। जी जी बिल्कुल मिल गए। हाँ, तो राजेश भैया पहले विजिट करा दीजिए, किस प्रकार से क्या हो रहा है और किस प्रकार से। सबसे पहले अपना परिचय दे दें अपने साथियों को, सबको। मेरा नाम राजेश ओड है। मैं संजय कॉलोनी भाटी माइंस का निवासी हूँ। और यहाँ यह गांव जो है हमारा है 1972 से बसा हुआ है। और इस मंदिर का नवनिर्माण किया जा रहा है। 1974 में इसका पहले निर्माण हो चुका है। तो हमारे बुजुर्ग जितने भी थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो उसके बाद अभी हमारे युवा अध्यक्ष जी बलबीर कुमार मोडाई जी, उनकी टीम बनी है और हमारे अच्छी टीम बनी है। तो अब ये मंदिर का नवनिर्माण किया जा रहा है दोबारा से, आप देख सकते हैं। तो आप देखें ये मंदिर जो है बहुत ही भव्य रूप लेता जा रहा है। और आप इसका गुम्बद जो देखें 41 फीट ऊपर जाएगा ये। 41 फीट। और कौन बना रहा है इसको, किसको ठेका दिया गया है? महाराष्ट्र नांदेड़ से टीम बुलाई गई है जो कि स्पेशली मंदिर का ही निर्माण करते हैं। तो ये सारे साउथ के हैं लोग, तो अच्छे कारीगर हैं। तो इन लोगों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं। चल आ जाओ अभी। ओम प्रकाश जी चलिए। तो देखिए हमारे बिरादरी के सभी बुजुर्ग विराजे हुए हैं, पिता। हाँ विद्या बुजुर्ग विराजे हुए हैं, पिता तुल्य विराजे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो साथी हमारे साथ में है, ओम प्रकाश जी। सिर्फ नाम ही काफी है। नमस्कार नमस्कार सभी को मेरा राम राम। भाटी माइंस में आज गोविंदाल जी हमारे यहाँ पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जब मंदिर का निर्माण जब पूरे हो जाएगा तो मैं उनको अभी से आमंत्रित देता हूँ कि वो अवश्य आएँ, शोभा यात्रा में अवश्य आएँ। और सभी को मेरा राम राम। और हमारे यहाँ मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि राजेश जी ने बताया है, अभी भाई साहब को हम दिखाते हैं अपना पूरा मंदिर। और समाज का ये अपना गांव है। यहाँ पे कम से कम 10-15 हजार हमारे वोट बिरादरी रहती है यहाँ पे। और ये देखिए पूरा का पूरा मंदिर हमारे यहाँ पे है। ये हमारे कमल जी हैं, यहाँ के मंदिर कोषाध्यक्ष जी हैं। ये भी अपना सेवा लगाते अभी गोविंद भाई थोड़ा सा बिजी हैं। तो मुझे ये बताइए, ये ओम और प्रकाश जी है ना, ये दो शब्द है, कौन से? ओम और प्रकाश। ये क्या करना चाहते हैं दोनों मिलके? ये दोनों अपने ओल्ड समाज को ऊपर देखना चाहते हैं कि हमारा ओल्ड समाज जो है, जो आज ऐसी कुरीतियों से जो आप बताते हो, जैसे उनसे दूर हटके कुछ अलग करें और कुछ अपने ओल्डों को सम्मान पूर्वक उनको दिलवाएं, जो आप हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आप इस समाज में अपना जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय योग्य है। आप ऐसे लगे रहें, एक करने के लिए आप ऐसे लगे रहें। हम आपके चित्र, जो फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से आप करते रहते हैं, हमें देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ओम प्रकाश जी थे, जो अपने आप में ही बहुत ही एक ऐसे युवा है जिन्होंने इस भाटी माइंस को जगाने में, इस यूथ को जगाने में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। आइए ऐसे ओम प्रकाश बनने की कोशिश करें। और हम हर एक ओम प्रकाश हर एक दिल में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। ये पवित्र आत्मा है। सिर्फ जगाने की वाला चाहिए। जय बाबा रामदेव जी ऐसी सब पे दयादृष्टि रखें। बहुत ही सुंदर। आगे भी ओम प्रकाश जी से बात करेंगे, तब तक अब ओम प्रकाश जी हमको कुछ बता रहे हैं यहाँ का कुछ दृश्य। मंदिर का। हाँ बाबा के दर्शन करते हैं। हाँ चलिए।
तो बाबा के दर्शन कराने वाले हैं। और मित्रों, आज आप दर्शन करने वाले हैं ओम प्रकाश जी के साथ, भाई राजेश जी के साथ। ये देखिए, हमारे समाज के सभी व्यक्ति यहाँ पर आपस में चर्चा कर रहे हैं धर्म और पुण्य की इस नगरी में। हाँ, धर्म इस पुण्य की नगरी में, भाटी माइंस में। देखिए, हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है, सभी बातचीत करते हुए। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, जी चलिए। हाँ आइए गोविंदलाल जी, आपको सबसे पहले हमारे लिए तालाब दिखाते हैं, सरोवर। बाबा का हाँ, बाबा की बाबा मूर्ति को अभी पहले वो किया हुआ पहले है। दर्शन कर लेते हैं। आइए जी आइए जी। जी, आइए गोविंदलाल जी। अभी बाबा की जो मूर्ति थी, हमने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसको फिर दोबारा विराजमान करेंगे अपनी जगह पे। जी जी। तो अभी डाली बाई जी के मंदिर में हमने मूर्ति रखी हुई है हाँ। बाबा जी की। तो ये डाली बाई जी का मंदिर बना हुआ है। हाँ, वो हाँ। बाबा रामदेव जी का बहुत ही जो विशाल ये मंदिर खोल बन दो रहा है। गेट। गेट खोल। हाँ, मूर्ति का विसर्जन करेंगे ना। हाँ, हाँ। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो नई मूर्ति आएगी। मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ डाली बाई जी की मूर्ति जो है, शायद कहीं नहीं है। हाँ, डाली बाई मुझे ऐसा लगा। अभी जो मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है, वहाँ डाली बाई जी की मूर्ति और डाली बाई जी का कड़ा, उसका भी निर्माण वहाँ पे किया जाएगा, ताकि जो भी हमारे दूर विदेश से जितने भी बाबा के भक्त आते हैं या यहाँ के भक्तगण हैं, तो वो माता जी की आस्था रखें उन पर और उनकी पूजा करें, तो अच्छे से बनाया जाएगा। नहीं, डाली बाई और सुगना बाई, ये दोनों इनकी बहनें थी ना शायद। डाली बाई जो थी वो उनकी बहन थी, जिनको हाँ। क्या नाम है, बेसिकली क्या था कि कोई जब बचपन में पैदा होते ही उनको हाँ, पेड़ हाँ। में एक डाली में छोड़ के चला गया था। हाँ, तो हाँ। बाबा जी ने एक जो धर्म की बहन छोटी थी। छोटी मतलब छोटी जात बड़ी जात को मिटाने के लिए उन्होंने उनको लेके अपने घर पर आए थे, क्योंकि बाबा रामदेव जी तंवर वंश से थे, उनका वंश बहुत बड़ा था। तो उस कुर्ती को मिटाने के लिए वो डाली बाई को अपने घर लेके आए थे। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की परम दासी थी बीरा जी, तो वही रूप लेके डाली बाई जी परम भक्त थी बाबा की, तो वो आई थी वहाँ पर। ओम प्रकाश जी, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। थोड़ा सा आगे से। मैं पहली बार मैंने देखा है कि डाली बाई की मूर्ति देखी है। और मुझे ऐसा लगा है कि कहीं ऐसा रामदेव मंदिर में मैंने कहीं मूर्ति नहीं देखी है। मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, शायद आपने कहीं देखा हो तो। जी, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनमें मूर्ति होती है। सभी पूज्य करते हैं। डाली बाई जी का मंदिर है, बाबा रामदेव मंदिर में भी वहाँ उनका समाधि जहाँ पे भी रखी है, वहाँ भी है। आप रामदेव राजा है वहाँ पे देखें, और भी बहुत जगह हर जगह है। अच्छा, हर जगह दोनों है। की पूजा होती है। बाबा रामदेव जी के बाद में डाली बाई जी की पूजा भी होती है। डाली और बाई सुगना बाई दोनों की पूजा होती है। मगर स्पेशल मंदिर शायद कहीं कहीं कुछ जगहों पर है। अच्छा। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कि मंदिर की। ऐसा नहीं है। हाँ, डाली बाई हाँ। का मंदिर बाबा के साथ साथ डाली बाई की पूजा की जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। भले ही अलग से मूर्ति ना हो, लेकिन बाबा के जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं उनके और साथ मूर्ति तो रहती है। यही देखी है मैंने पहली बार। नहीं, मूर्ति रामदेवरा में भी है। नहीं, वो तो प्राचीन मंदिर है, हाँ, वो नहीं, तो अलग है। दिल्ली में कई जगह मैं खुद जाता रहता हूँ मंदिर के प्रचार के लिए, तो कई जगह मूर्तियाँ नहीं देखी, वो अलग बात है। किसी को तो जानकारी भी नहीं होती है कि जानकारी डाली बाई की नहीं होती ना। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। बाटी डाली बाई पूरा परिवार, पूरा परिवार होता है वो। क्योंकि बाबा के साथ साथ पूजा की जाती है। क्योंकि बाबा ने समाधि लेने से वक्त, जिस वक्त बाबा ने समाधि ली थी, हाँ, हाँ। तो डाली बाई ने जो बाबा ने दिन चुना था समाधि लेने के लिए, वही दिन डाली बाई ने चुना था। तो डाली बाई ने बाबा से 2 दिन पहले, बाबा से पहले समाधि ली। जो दिन बाबा ने चुना था, डाली बाई ने आकर के अपना हक जताया। और क्योंकि डाली बाई बाबा की मुंह बोली बहन थी, वो जिनको अपनी बहन मानते थे, और वो उस वक्त जो राजस्थान में आप जैसा जानते हैं, ऊंच नीच जाति धर्म ये बहुत छुआछात का जमाना था। बाबा रामदेव जी राजपूत थे, डाली बाई अनुसूचित जाति जिसको हम एससी कैटेगरी बोलते हैं, तो वो मेघवाल परिवार से, ठीक है। तो बाबा ने उनका मान रखने के लिए फिर अपनी वो तारीख जो थी वो डाली बाई को दी। उस दिन डाली बाई ने समाधि ली। फिर बाबा ने एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन बाबा ने समाधि ली। तो डाली बाई जी की पूजा बाबा रामदेव जी के साथ साथ की जाती है। तो दोस्तों, आप जिनको सुन रहे थे, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने उस जमाने में लाइव नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस जमाने में लाइव कराने वाले शायद ये पहले व्यक्ति हैं। मैं 2013, 12 और 10 की बात कर रहा हूँ। मैं गोविंद जी आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, करने कराने वाले बाबा बाबा होते है। हैं। मेरी बचपन से ही मेरा शौक है, जैसा कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे बहुत से मित्र हैं जानते हैं।
आप विश्वास करेंगे, जब मैं इस इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो मेरे अंदर उत्सुकता थी कि ओड समाज क्या चीज़ है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ खोना भी पड़ा है। होना भी बना। ठीक है। और जो मेरा जीवन का बेहतरीन समय होता है कमाने का, वो मैंने इस शोध में लगाया है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है और कई कई बार दर्द भी होता है कि कहीं तो ओड समाज का कोई संगठन था ही नहीं। और आज थोड़ी सी जानकारी, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे थोड़ी जानकारी मिली, मैं अधूरी जानकारी को लेकर के फिर एक समिति बना देता हूँ। लेकिन जिस आदमी ने, मैं तो आपको बताऊँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना ही इंटरनेट पे ओड समाज के बारे में इतना कुछ होता। और खास करके हम जो भाटी माइंस में ओड समाज के लोग रहते हैं, हम लोग तो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आए हैं। हमें तो जसमा माता के बारे में भी पता नहीं था, बिल्कुल भी A to Z हमें कुछ कुछ भी पता नहीं पता था नहीं कि जसमा माता कोई ओड समाज की देवी है। देवी है। ठीक है। हाँ, जो मेलड़ी माता है उसको हमारे इधर हमारी जबान में उसको मालन माता बोलते हैं। मालूम। उनकी पूजा जरूर की जाती है, वो भी विशेष करके जो खरवड़ गोत्र होते हैं, खरवड़ गोत्र होते हैं, तो वो मालन माता की पूजा करते हैं। लेकिन उनकी भी हमें ये पता नहीं था कहीं गुजरात में कहीं हमारा वो है। लेकिन मुझे पहली बार जो सूचना मिली थी, वो प्रकाश गूंदली जी की किताब थी एक, जो सन 2002 में प्रकाशित हुई थी। वो मेरे एक मित्र थे महाराष्ट्र में, उनका नाम था रमेश चौहान। वो मुझे दिल्ली में किसी प्रोग्राम में उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनको भी बड़ी खुशी हुई थी कि दिल्ली में ओड समाज रहता है, और मुझे भी उनसे मिल करके, तो वो मेरे घर पे आते रहते थे और मैं उनके यहाँ जाता रहता था। तो उनके महाराष्ट्र में जाने के बाद मुझे प्रकाश गूंदली जी की वो किताब मिली थी, और प्रकाश गूंदली जी के साथ हमने यहाँ दिल्ली में जो भी हमसे मेहनत बन पड़ी अपने यथा सामर्थ्य, उनके साथ मिल करके वो मेहनत की। और आज ये जो आप मंदिर प्रांगण देख रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली में, ये तो लगभग फिगर सामने आ गया कि हमारी करोड़ों की संख्या है, देश और विदेश में, पाकिस्तान से लेकर के इंडिया और अन्य देशों में। ये तो क्लियर हो गया, और सब लोग एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। हाँ, वो जुड़ना थोड़ा भाषा और स्थान की वजह से, वो अपने आप को अलग समझते होंगे। कोई समझता होगा कि मैं दिल्ली वाड़ हूँ, कोई सोचता मैं सांगड़ी हूँ, कोई सोचता मैं सिंधी हूँ, कोई सोचता मैं मराठा हूँ। वो तो सब अज्ञानता है, लेकिन ये तो समझ में आ गया है कि हम सभी लोग ओड लोग हैं। अब हमारा जो मेन कोशिश है वो ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में विशेषकर ओडो का यही एक बहुत बड़ा गांव है, संजय कॉलोनी भाटी में। इस मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले तो ये बाबा का जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को बनाने के साथ साथ फिर इसके इस तरफ डालीबाई का मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ से इसको स्थानांतरित करके वहाँ पर डालीबाई का मंदिर बनेगा, व्यवस्थित तरीके से पूरा कंगन वगैरह सारा कुछ उसको बना करके। उसके बाद इधर बाबा की पर्चा बावड़ी बनेगी, जिसका आधा अधूरा काम इधर है। और इस मंदिर प्रांगण के अंदर बाबा भागीरथ जी, माता जसमा देवी और ओड समाज की संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं, ओड संस्कृति से जुड़े, विशेषकर बाबा भागीरथ और माँ जसमा माता, उनके मंदिर भी इसी प्रांगण के अंदर बनाए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ओड समाज की आन बान और शान ऐसी धरोहर हम बना सकें, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। सबसे पहला टारगेट हमारा बाबा रामदेव जी के मंदिर है, जो स्टार्टिंग है हमारी, इसी में लगभग 1.5 करोड़ का अभी खर्चा है। और आप जानते हैं कि अपना ओड समाज पूरी तरीके से मजदूरी पर आश्रित है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी समाज का भरपूर सहयोग भी हमें मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि ये केवल और केवल दिल्ली में रहने वाले ओड समाज का नहीं, सबका गौरव है, पूरे देश में सब जितने भी ओड समाज के लोग। मैं देखता रहता हूँ, हमारे जैसे धर्मशाला है, ओड समाज की धर्मशाला, सब ओडों को मिल करके, चाहे हम 10-10 रुपये ही क्यों ना करें, जहाँ कहीं भी समाज का ऐसा कोई भवन होता है जो क्षतिग्रस्त है या समाज का कुछ ऐसा चीज़ निर्माण हो रही है, तो उसमें हमें अपना यथासंभव योगदान जरूर करना चाहिए। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। गरीब और अमीर कोई पैसों से गिनती नहीं होती, वो उसकी भावना से होती है। तो ये थे हमारे वो चंद्रपाल जी, नाम देखिए आप, चंद्रपाल, ओम प्रकाश, राजेश। हमारे पूर्वजों ने जो नाम सोचे थे ना, उनको पता था कि हम सूरज को तो नहीं छू सकते, लेकिन सूरज नाम रख देते हैं तो उससे उनको याद रहेगा कि हम भी सूरज के बराबर है। तो ये हमारे जो महापुरुष है चंद्रपाल जी,
ये चंद्रपाल जी उस जमाने के इलेक्ट्रॉनिक मैन है। जिस जमाने में भाटी माइंस में किसी के मोबाइल नहीं था, उस जमाने में भी आप मोबाइल रखते थे। शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन आप एक पीएचडी डॉक्टर है जिसने समाज को खोजा है। आप भी एक डॉक्टर है। कौन से डॉक्टर है? आप जो मर्जी उपाधि दे सकते हैं, लेकिन मैं तो समाज का नौकर था, हूँ और रहूंगा। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जो मुझसे पहले भी लोगों ने मेहनत की, उनकी शायद वो आदर्श रही होगी, या मैं आज के युग में मेरी मेहनत किसी ने देख ली होगी, आपके जैसे एक साथी ने। लेकिन बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और यहाँ तक पहुँचने में अब बड़ी थोड़ा सुकून महसूस होता है कि जो युवा वर्ग वो पढ़ लिख गया है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है, लड़ रहा है। ठीक है, ये सब देख करके अब हमें लग रहा है कि हम दुनिया की दौड़ में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैं सुनता आया हूँ अन्य जातियों से कि ऊँट जो है ना, ये अपनी शक्ति को पहचानते नहीं, अन्य आदमियों से डबल चौगुना ताकतवर है। तो चलो चौगुना ना ही हो, चल हमारे नौजवान संभल गए, तो हमें मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम दुनिया के बराबर हो जाएगा। उनसे आगे भी निकलने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिला मिनी रूल क्या धाम दिल्ली। चंद्रपाल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार बताया कि तुम इंसान हो। क्या बताया? शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने बताया था कि तुम इंसान हो। और इन्होंने जिस प्रकार से फ़ोन लगाना शुरू किया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, लोगों की छोटी छोटी समस्या, कोई बड़ी नहीं, छोटी छोटी समस्याओं को इन्होंने दूर किया और बताया कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो। और उसी बदौलत आज इस भाटी माइंस में पूरी देश में अगर नाम छाया है, पूरे हिंदुस्तान में आज भाटी माइंस को लोग जानते हैं। तो इसका श्रेय बड़े भाई साहब चंद्रपाल जी को जाता है। हम आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं, और आपकी ही दिशा पर चल रहे हैं हमारे राजेश भाई। और अब युद्ध में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने भी बीड़ा उठाया है, आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं किसी ना किसी जरिए से, जो समाज को एक करने का। जो हमारे समाज में कुर्तियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, नशाखोरी है और जुआ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमारा समाज इसमें पिछड़ा हुआ है, मगर हमने भी विश्लेषण किया है, इसका जो समाज को एक करने का जो जरिया है ना, वो आस्था और धर्म से ही होके गुजरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाबा रामदेव जी हैं, माता जशमा जी हैं, तो हम लोग इनके माध्यम से ही, इनकी आस्था को लेके ही हम अपने समाज को एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल तो सही ये बात। मैंने भी विश्लेषण किया है, क्योंकि जो लोग अब आप किसी ना किसी जरिए से जुड़े हैं बिल्कुल हमसे, जरिए। मंदिर के माध्यम से, मैं या 4 बजे किसी जी मंदिर के माध्यम से जुड़ा हुआ मंदिर हूँ। के माध्यम से ही जुड़े होंगे। आज हाँ। बाबा रामदेव जी का मंदिर जो बन रहा है, तो इसके माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े हैं, और दूर दूर से लोग मतलब आते हैं, हमसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा समाज बना रहा है, क्या बना रहा है, तो ओड समाज बना रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि अपने आप को ओड कहना शुरू करें, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि आप हरियाणा और इधर जाएंगे तो कई सारे जो बड़ी बड़ी पोस्टों में लोग बैठे हैं ना, वो अपने आप को है तो ओड, मगर वो ओड नहीं कहते। मतलब ओड कहने में काफी अपने शर्म आ आप रही को है। छोटा महसूस शर्म आ करते हैं, क्योंकि लेकिन उनको ये नहीं पता कि ओड जो है बेसिकली एक जाति नहीं है। ओड बेसिकली एक सभ्यता है। मैं आपको बताता हूँ, ओड बेसिकली एक सभ्यता है। उस सभ्यता के अंदर बहुत सारी गोत्र हैं, ठीक है ना। हमारे जितने भी साउथ में इधर उधर जितने भी ओड समाज के अपने आप को ओड कहते हैं, वो सब उस सभ्यता के हिस्से हैं। ओड ओड एक बहुत बड़ी सभ्यता है, उसका कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है। तो मैं तो समाज से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, बेटियों को घर से बाहर निकालें, ताकि वो समाज को देखें और पढ़े लिखें और जागरूक बने। बेटियों के ऊपर पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि आने वाला जो समाज है ना, ये साइंस का युग है। सही बात। यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, सब एक समान है। तो बेटियों को भी निकालें, बेटों को भी अच्छी शिक्षा दें, ठीक है। नशाखोरी, बुरी आदतें, इनसे दूर रखें थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। आइए कुछ और दिखाने वाले थे। ये कौन सा मंदिर है पहले ये इसके बारे में? भगवान शनिदेव जी का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है अच्छा अच्छा। बाबा को शनिवार के दिन। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अभी बिल्कुल। ये क्या है इधर ये बना हुआ? ये मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है,
यहाँ डाली बाई जी का मंदिर और माता जी का कड़े का निर्माण किया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप चारों ओर से मंदिर को देख रहे हैं, हमारे समाज के बुद्धिजीवों की एक से बढ़कर एक। हाँ बिल्कुल। ये कौन से है महाराज है? ये द्वारका दास जी हैं, हाँ। हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं। अच्छा अभी अच्छा। ये इनका स्वर्गवास हो गया है, हाँ वो हाँ पत्थर में इनकी वो लिखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। वगैरह। तो ये परम भक्त थे बाबा के। हाँ हाँ हाँ। इनका जन्म 1937 में हुआ था और इनका स्वर्गवास 2015 में हुआ है। नवंबर 11 नवंबर। बिल्कुल बिल्कुल। और लगता है कि ये कोई महान विभूति थी। इनसे आप मिल चुके हैं, ये हमारे मंदिर के हाँ पुजारी थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप मिल मंदिर चुके के हैं पुजारी इनसे। थे हमारे। बिल्कुल यही यहाँ मिला था मैं हाँ, बिल्कुल। बाबा के परम भक्त थे और गद्दी पीठ यही थे जो हाँ बाबा हाँ की सेवा करते थे। ये भगवान। ये हनुमान जी का मंदिर है। जय बालाजी। ये सारा नवनिर्माण हो रहा है, इसको सारे मंदिरों का बिल्कुल नवनिर्माण। ये धूनी है। अभी हमने ये बावड़ी बनाई है। हाँ, चालू है इसका काम। ये अखंड धुनी है हमारी। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये बावड़ी पूरा अभी इसका पत्थर टाइल वगैरह का काम लगा, अभी तो इसका खाली दीवार का फाउंडेशन किया है। हम चाहते हैं पहले कि बाबा का जो मेन भवन है उसका काम करके, तो फिर इसके बाद पूरा इसमें सीढ़ियाँ उतारी जाएंगी, आराम से आदमी यहाँ से बड़ी दूर दूर से लोग श्रद्धा से इसका जो ये जल है ना इसको ले जाते हैं। और श्रद्धा है हमारे इसमें मुंह धोने से, नहाने से जो कोढ़ जैसे रोग होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। और ऐसा हम होते हुए देखते हैं अपने आंखों से। आप मुझे ही देख लीजिए, ये खुजली से पानी से इसको किया था तो ये ठीक होना शुरू हो गया। जब लोग कहते थे ये मेडिकल ये ठीक नहीं होगा, ये अक्सर हम देखते रहते हैं। यहाँ बाबा के काफी चमत्कार है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी आपने सुंदर। मंदिर चलते हैं। हाँ जी। बिल्कुल यूं घूम के आ जाते हैं पूरा। बिल्कुल। तो और भी कुछ सुंदर चीजें दिखाने वाले हैं। आइए ओम प्रकाश जी, आप भी आगे जी। ओम प्रकाश जी है हमारे साथ में, राजेश भाई है और आदरणीय गुरुदेव हमारे मार्गदर्शन। इतना मुझे उपाधि बताओ, मेरा अहंकार आ जाएगा। अहंकार तो हम चाहते हैं कि आए। अच्छा, ये जो है पूरा हाँ हाँ ये बाबा का मेन सरोवर बनेगा। बिल्कुल बाबा का तालाब, इसको भी पूरा व्यवस्थित तरीके से इसको बनाएंगे। पूरा ये पूरी सरोवर है जी, इसमें पूरा सरोवर किस तरीके से बनेगा? यहाँ बाउंड्री होगी? इसमें पूरा स्टेप बनेगा, आराम से आदमी नहाएगा, उसमें चैन जंजीर सब लगेगा। अच्छा। और इसको पूरा नीचे पक्का करके ना इसके अंदर बिल्कुल, इसमें अभी भी मछलियां हैं। हाँ हाँ इसके अंदर मछलियां हैं जी। लेकिन और अच्छे तरीके से इसको इसका रख रखाव करके, और इसका ताकि इसमें, क्योंकि लोग नहाते हैं, भीड़ होती है जब भादवा का महीना होता है तो बहुत भीड़ होती है। इसमें पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। इसमें भी लगभग 50 लाख का खर्चा है और वो सब बाबा दे रहे हैं और देते रहेंगे। बाबा चिंता नहीं है, होता रहेगा। बाबा तो सभी का भला करता है और बाबा के दरबार में ये काम हो रहा है ना, ये होगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो देखें आप, ये सीधा जो दृश्य देख रहे हैं संजय कॉलोनी भाटी माइंस से दिल्ली से सीधा दृश्य है, जिसका एक एक दृश्य आप तक पहुंच रहा है। शायद इतना बड़ा कवरेज और इतनी बड़ी बात जो है आज पहली बार आपको सुनने मिलेगी। हालांकि हमारे भाई राजेश जी और ओम प्रकाश जी लगातार लाइव करते रहते हैं। ओम प्रकाश जी लगातार लाइव करते हैं, लाइव आप देखते हैं, इनको देखते रहते हैं। लेकिन जो लाइव में जो चीज़ें नहीं मिलने वाली वो चीज़ें आज सब मिलने वाली है आपको, एक से बढ़कर एक चीज़ें। बिल्कुल। आज हमें बहुत प्रसन्नता हुई गोविंद भाई से मिलने की। बहुत हमें इच्छा थी कि गोविंद भाई से मिलें। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आज हमारी वो इच्छा भी पूर्ण हुई। हम भी कभी आएंगे उदयपुर तो आपसे अवश्य भेंट अरे करेंगे। वहाँ पधारो हमारे हम देश। देखने चाहते हैं वहाँ पे चार भुजा मंदिर, राजस्थान की जो चार भुजा मंदिर और जो ऐसे झील वगैरह वहाँ पे, तो देखें, हमें भी इच्छा है। तो अवश्य हम आपके रंगीले राजस्थान में अवश्य पधारेंगे। तो बहुत आपसे बहुत बड़ी इच्छा थी हमें मिलने की। मैं तो कहता हूँ पधारो हमारे देश। जी जी हाँ हाँ हाँ। तो ये मेवाड़ की संस्कृति है और मेवाड़ तो कहते हैं पधारो हमारे देश। हाँ। तो ओम प्रकाश जी को तो मैं सबसे पहले हाँ 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 अभी आपको पूरी दुनिया दिखाएंगे। हाँ हाँ ये इन्होंने अभी पिछले 6 महीनों में जो, जब से ये मंदिर का बीड़ा उठाया हाँ, है, 8-7-8 महीने से पूरा ये बाबा की जय बाबा की जय बाबा की सब जय। भाइयों को जय बाबा। जय बाबा रे, जय बाबा। ये इन्हीं के काम जो भी आप देख रहे हैं सारा इधर ये पूरा बाबा की कृपा है सब पे, बाबा सब पे कृपा करे। ये पूरी बगिया इन्होंने बनाई है। क्या बात है, क्या बात। अभी दिखाते हैं कैसे कैसे पेड़ लगाए इन्होंने। जो भी है भाई बाबा का है। अभी यहाँ आयुर्वेदिक पेड़ भी लगाने की जब हमने जन्म लिया
नाम नहीं था, पहचान नहीं थी, कपड़ा किसी और ने दिया हाँ जी, हाँ जी, है। हाँ जी। लेकिन कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं धरती पे आने के बाद। ये जो है ना, इसकी ये कृपा है बाबा, ये हम पेड़ नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर है। जो भी है ठीक है, बहुत बढ़िया, हम भी उसी। बहुत बढ़िया। बाबा जी ये अपने ओल्ड भाई क्या हैं और ये उदयपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी बिरादरी को? बस अब मेरे तरफ से हाथ जोड़ के सबसे बेनती है, आए बाबा के दरबार में, यहाँ शोभा बढ़ाए, उसकी सेवा करें, जितनी हो सकती है उतनी करें। मेरी तरफ से सबको जय बाबा। आप क्या कहना चाहते हैं? नशा छोड़ के अच्छाई की ओर आए, क्योंकि हमारा समाज में सबसे बड़ी नशा भी करते हैं बाबा, वो भी बात है, हम भांग तो पीते ही हैं। नहीं नहीं, पूरे देश चोर में कर हैं, रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तरफ झूठी बात नहीं है, जहाँ बाबा के दरबार में खड़े सच बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब युद्ध से निवेदन है कि क्योंकि अच्छाई की ओर आना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, हमने सबके घर बना दिए, लेकिन हमारे घर कच्चे रहे। क्यों रहे वो, उसकी कारण हम जानते हैं कि हमें मजदूर और मजबूर हमेशा बनाया गया। और ये आज जो हमने ये थोड़ा सा मुकाम पाया है, अपनी सामर्थ्य से पाया है, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर से लोगों से अनुभव करके ये थोड़ा सा हमने किया है। हम तो अपनी पहचान ही नहीं जानते कौन है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने कदम बढ़ाना शुरू किया है। आशा है कि अच्छा दिन आने वाले हैं। चलिए चलिए, ओम प्रकाश जी, बहुत ही सुंदर ये आपने पूरा ये जो परिक्रमा बनाई है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। पूरे में आदमी जगह जो ही आए तो परिक्रमा कर सकता है यहाँ पे पूरी, और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आयुर्वेदिक पेड़ लगाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ हाँ, क्या बात है। और ये इसमें जैसा कि आप जानते देख रहे हैं, इसको कीकर बिल्कुल काबुली बिल्कुल। कीकर, हाँ हाँ ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, ऐसा पर्यावरणविदों ने साबित किया है। हाँ हाँ और हाँ। हमने ये मुहिम चला रखी है कि कम से कम पहला स्टेप हमारा होगा कि मंदिर के अंदर कोई कीकर नहीं रहेगा, उसकी जगह हम पीपल, अच्छा। जामुन आदि दूसरे पेड़ तो लगाएंगे, हाँ लेकिन हाँ। ये जो पर्यावरण को नुकसान देने वाला कीकर बिल्कुल मंदिर के अंदर नहीं रखेंगे। पहले मंदिर के अंदर से कीकर को बाहर निकालेंगे, फिर पूरे गांव से कीकर का सफाया बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ बहुत यानी सारी आप कीकर हैं। संस्कृति वही लाना चाहते हैं जो हमारी पहले वाली संस्कृति थी। हम जी पूरी कोशिश है, क्योंकि हमारे जो कीकर थी ना पहले वाली, वो तो है ही नहीं। देसी कीकर होती थी, वो देसी कीकर होती थी, उसकी पूजा होती थी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, ये जो कीकर है ये हमारे देश की नस्ल ही नहीं है। सही बात है, ये तो विदेशी है। उस देसी कीकर की हम लोग आज भी पूजा करते हैं। जब बच्चे का मुंडन वगैरह होता है ना, भीतर जाओ, हाँ। ये इधर शिव मंदिर है, चलिए आप उनके दर्शन करें, बाबा के कीजिए। राजेश जी, आप आ गए। तो अब शिव मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है। हाँ, मैं यही खोल देते। तो शिव मंदिर का ऊपर का जो आपने दृश्य है वो भी बड़ा जोरदार है। आपने लिंग भी बहुत जबरदस्त बना रखा ऊपर। हाँ हाँ, क्या बात है। जय शिव शंकर, जय भोले। राधे कृष्ण भी यहाँ मौजूद है। हाँ हाँ, तो दृश्य देखें आप, बहुत ही। कौन कहता है कि भाटी माइंस में कुछ नहीं है? अरे यहाँ तो चारों धाम यही है। हैं? लोग कहते हैं कि भाटी माइंस में क्या है, आज दिखा दो उनको कि भाटी माइंस में कुछ है। यहाँ तो चमत्कार हुआ था, हाँ। साक्षात ये जो त्रिशूल है ना, हाँ इसको आकर के एसीपी, डीसीपी और आज तक मीडिया सबने आकर के देखा है। तो हाँ, मैंने खुद भी इसकी कवरेज करी थी। ये ऐसे वाइब्रेशन होता रहा था 3 दिन तक, बहुत तेज। हाँ हाँ और हाँ सबने आकर के ऊपर नीचे सब चेक किया, हाँ। और सब बाबा की वो यहाँ पत्थर में गड़ा हुआ था ये त्रिशूल। हाँ 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 2006 की बात है ना जी। 2006 में हमारे यहाँ पास में 2 गांव और थे, इंदिरा नगर और बलबीर नगर। तो उनका जो फॉरेस्ट का एरिया था सारा, तो उनको हटाने का और इस गांव को भी हटाने का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उन 2 गांवों को हटा दिया गया था। उसके बाद जब हमारे गांव का नंबर आया, तो हमारे सारे समाज के लोगों ने वहां पे धरना दिया रोड पर, जहां से आप अभी आए थे। तो वहां से हमने आगे आने नहीं दिया किसी को। तो उसी समय पर ये त्रिशूल जो था बाबा का 3 दिन तक ऐसे ऐसे हिलता रहा। अरे इसको हमने पकड़ा, विद्वानों ने पकड़ा, बाहर से मीडिया आई थी आज तक वगैरह, दूर दूर से बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने पकड़ के इसको देखा, फिर भी ये वाइब्रेट कर रहा था। 3 दिन तक वाइब्रेट किया। तो बाबा ने दर्शन दिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने, और तब से हमारे यहाँ आस्था है। और यहाँ कावड़ के टाइम पे बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ से गाँव से हजारों लोग जाते हैं कावड़ लेने हरिद्वार पैदल, और डाक कावड़ आती है। तो बाबा की आस्था है। इतना बड़ा भाटी माइंस आस्था का हमारा केंद्र बन गया है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अभी मानने को तैयार नहीं है
वो सब बाबा बनवाए। हाँ, बाबा बनवाएंगे। तो हमारा समाज तो ऐसा है कि मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे को बाहर जैसे लोग हीरा मजबूत इरादे थे वो भी पिघल गए, जो कहते थे कि हम कभी सेवा नहीं करेंगे वो भी सेवा करने लगे। तो बहुत कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु के दर्शन आपने कर लिए हैं, बहुत ही शानदार। ये तो ये हमारा सरोवर का अपना वो ब्रिज है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज है ये। करते हैं हम्म। दोनों तरफ। तो भाई राजेश जी ने आज तो हमें बहुत ही सुंदर दर्शन कराए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी ये सरोवर हाँ। की सफाई चल रही है। हाँ हाँ मंदिर निर्माण होने के बाद हाँ, इसका सरोवर की सफाई करके और इसको अच्छे से चारों तरफ मार्बल वगैरह पत्थर लगा के बिल्कुल और बिल्कुल। बढ़िया से इसको बनाएंगे। दोनों तरफ बनाएंगे इसको, क्योंकि अभी थोड़ा सा मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, तो इस वजह से इसको रोका हुआ है। हमारे गांव के सबसे वरिष्ठ और जो बुजुर्ग है, सबसे वरिष्ठ जो हमारे हैं वो है आदरणीय शेर सिंह जी। अच्छा अच्छा। आप दो शब्द उनसे भी जरा। हाँ, उनसे भी पूछे। तो वास्तव में जहाँ जहाँ लोगों ने संघर्ष सहन किया है, जहाँ जहाँ संघर्ष हुआ है, उन्होंने इतिहास रचा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनसे भी बात कीजिए, चंद्रपाल जी। जो ये गांव यहाँ बसा है, इस गांव को बसाने वाले जो कुछ चंद जो थे, उन चंद में से हमारे पास और समाज का गांव और है। समाज के जो पाकिस्तान से हमारे छोटे छोटे बच्चों को संभाल करके और हमें इस गांव में स्टेबल किया, उनमें और से जो समाज। मूर्ति बची है सब हमारे गांव बुजुर्ग में, हमारे ये लास्ट मूर्ति सीनियर बची है, सिटीजन है तो हमारे। हमारा भी सौभाग्य है इनके शरण में है, और आपका भी भाग्य है कि आप ऐसी मूर्ति के दर्शन कर पा रहे हैं। ये आपको बता सकते हैं इन्होंने क्या क्या यातनाएं झेली, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हाँ, जोधपुरा का अपना ओड है, उदयपुरा का। उदयपुरा का नाला बहुत मोटा समाज, मतलब समाज आज हमेशा सेवा करता रहेगा थे। मेरा नाम गोविंद लाल ओढ़ है और उदयपुर मेवाड़ से आया हूँ। महाराणा प्रताप री नगरी मेवाड़। तो मैं ब्यावत हूँ। हाँ ब्यावत हूँ। तो देखें हमारे सामने अभी चंद्रपाल जी ने बताया कि ये वो विभूतियाँ है जो हमारे देश में जब बंटवारा हुआ था तब ये स्थितियाँ पैदा हुई थी और हम यहाँ लोग आए हैं। भाटी माइंस में शरण लेनी पड़ी है, लेकिन भाटी माइंस में आने के बाद इस भाटी को तो आपने रामदेव का धाम बना दिया है। आपने सिर्फ शुरुआत की थी, पत्थर रखा था। देखो इन्होंने क्या कर दिखाया। वो बनाने वाला वही है, बनाने वाला। हम क्या बना रहे हैं? बिल्कुल। नाम क्या है आपका? नाम शेर सिंह जी। आपका? लंगर लंगर जी खड़वड़। आपका? रामचंद्र गड़गड़। देखिए हमारे महापुरुषों ने नाम कैसा रखा है कि हम कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं। रामचंद्र जी, शेर सिंह जी, ताकि शेर का नाम याद रहे, शेरों वाली है। मतलब नाम में भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका? सुभाष जी खरवाड़। क्या बात है, क्या बात है। ये आपके पीछे है, ये महाराष्ट्र से मंदिर बनाने के लिए आए हैं स्पेशल। अच्छा अच्छा। आप स्पेशल मंदिर ही बनाते हैं ये। अच्छा स्पेशल मंदिर ही बनाने का काम करते हैं। क्या बात है। क्या नाम है आपका? वेंकट किशन पोले। तो यहाँ काफी समय से आप रह रहे हैं, काफी समय से निर्माण का काम चल रहा है। कितना समय हो गया? हम पूरा बना रहे हैं। पूरा बना के ही जाएंगे। तो आपका टेंडर कंपनी है या वैसे ही? नहीं जी, वो काम हमारा यही से पुराना। बहुत बढ़िया। वैसे काम तो हम भी करते हैं, मंदिर का करते हैं, कुछ दूसरा नहीं। अच्छा दूसरा नहीं करते। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत ही शानदार काम है। और आप मन लगा के काम कीजिएगा, आपको तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे, है ना। पूरे देश में हाँ। ये अपने वहाँ से उदयपुर से आए हैं, हमारे भाई है, हमारे बिरादरी। अच्छा हुआ तो हमारे गांव नांदेड़ है। अगर अच्छा हुआ ना तो मेरा प्लांट है 1000 करोड़ की संपत्ति पे, ऐसा इससे भी 50 गुना बड़ी संपत्ति पे मंदिर बनने वाला है। कितना? 50,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसको यही करेंगे, सारी मूर्तियाँ बैठी ना, यही सब मिलके करेंगे और यही चंद्रपाल जी करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा ये तो पहले बड़ा है, उन्हें तो सबको ऐसे अभी हमने देखा है जसमा टेम्पल। हमारा तो इसने मन लगाया।
अभी हम जसमा टेम्पल का सपना देख रहे हैं, जिसको देश ने विदेश से लोग देखने के लिए आए हैं। सब में उसके पीछे पीछे जाके वो हमारा सब सबसे पहला सपना है, हाँ। क्योंकि जसमा माता के बारे में जब पता लगा ना तो हमारा सीना भी गर्व से चौड़ा हाँ, हो गया। क्या हमारी भी कोई माँ है? हमारी भी कोई माँ है। हमारे जाओ जी, समाज के ये अंदर काफी स्वयं उपकरण मारा है। भगवती माता ने ये मोबाइल लेके जो जाओ, अवतरण नहीं तो लिया, बाद में लेके जाओ। हमारे समाज को गौरवान्वित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे यादव समाज में कृष्ण जी ने जन्म लिया, इसी तरीके से भवानी माता ने गौड़ समाज में जन्म लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। ये तो हमारा सपना है। लगातार जसमा माता के मंदिरों का आपको पता चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। कैसा लगता है हमारी कुल देवी का बहुत जब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज से पहले काफी मतलब हमारे आज भी मतलब काफी लोगों को ओड समाज में नहीं पता है। माता जसमा जो हमारी सती सती हुई थी ओडन, तो उनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मगर अब धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। तो उनको उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जैसे उदयपुर में अपना वो इतना बड़ा सरोवर है जो आप अपने चैनल में दिखाते हैं, वो भी हमारे ओट समाज के लोगों ने ही वहाँ की खुदाई की गई थी। बिल्कुल वो उस समय शायद वो राजा, उसका नाम मैं भूल गया, राजा राज सिंह जी। राजा राज सिंह जी थे। तो फिर क्योंकि इसकी कहानी बहुत अच्छी है, माता रानी ने अपनी मतलब वो बहुत सुंदर हुआ करती थी उस टाइम पे माता जसमा। तो खुदाई के टाइम पे वहाँ के जो राजा थे, शायद उन्होंने बुरी निगाह से, बुरी नीयत से उनको देखा और फिर उनके पूरे परिवार को उन्होंने काफी प्रताड़ना दी, उनको मारा और शायद उनके पति को भी मार दिया था। और उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से जसमा माता ओडन को तोड़ा जाए और उनको अपने साथ मिलाया जाए। मगर माता भगवती का रूप थी, वो सती हो गई, मगर उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाने। ये गुजरात की कहानी, गुजरात के कोई राजा थे, हाँ। वो उनकी कहानी। मेवाड़ के राजा ऐसे नहीं थे। मेवाड़ के राजा नहीं थे, गुजरात के राजा थे। और फिर तो उससे पहले माता ने बहुत जगह मतलब अपने हम लोग कबीलों के हिसाब से चला करते थे। हमारे जो ओट समाज के लोग थे वो 50, 60, 100 लोगों का कबीला हुआ करता था। आज यहाँ काम किया, आज यहाँ खुदाई करी, आज वहाँ खुदाई करी, तो इस तरह से प्रोजेक्ट चला करते थे। तो ये जितने भी सरोवर और तालाब जो और नहरें हैं, ये सारे हमारे ओट समाज ने ही खुदाई की है। बहुत बढ़िया। तो आप ये थोड़ा जाने कि आज से 380 बरस पहले, कितना 380 बरस पहले हमारी माता ने काम किया था। मंदिर आज भी बना हुआ है, उनके हाथ से बनाया। किसका मंदिर है? जसमा माता, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ठाकुर जी का। पूरे हिंदुस्तान में ठाकुर जी का मंदिर है ही नहीं और समाज का, खाली वो एक ही है। आप किसी भी देश में चले जाए आपको मंदिर नहीं मिलेगा, सिर्फ मेवाड़ में ही मिलेगा। क्योंकि मेवाड़ में उस समय प्रचलन था। यहाँ मुगल बादशाह जब औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, उस समय वहाँ मंदिर बन रहे थे, है ना। और बनाने का काम, तोड़ने का काम ये हमारा समाज ही करता था। तो वो मंदिर पे आप नहीं जानते हैं, पाकिस्तान तो अभी बना है। पहले की बात, वो 380 साल पहले अखंड भारत था, तब का है वो, है ना। तो उस पे आइए, एक बार अगर दर्शन कर लेंगे तो शायद आप अपने पूर्वजों को नमन कर लेंगे। उदयपुर में, उदयपुर में, ये भाई वहीं रहते हैं। उदयपुर में राजसमंद में। राजसमंद, उदयपुर राजसमंद झील है। राजसमंद झील ही हम नहीं बनाई है, हमारे हाथ से बनी हुई झील है। ओडे ठालिया। और बहुत कितने किलोमीटर में है वो झील? 16 किलोमीटर में है। 16 यही कहते ना, यही उठे आपने का मजदूरी करी गई थी सब कुछ, लेकिन ये छोड़ दो ये समाज सेवा के काम करेगी थी। और ये आपने भाटी के लिए ना कई आदमी थे कि यहाँ पहुंचे, ये छोड़ा के जिला में 6 जिला इन्हें बेंगलोर आकर जो 3 इलाज करवाते थे। मतलब समाज आते बहुत ही दिमागी समझ से आते, सोच से। ये भाऊजी वहाँ से गंगानगर से आए हैं। हाँ। भाऊजी गंगानगर से आए हैं, हमारे समाज की हैं। और उनको आपके देखो बारे में पता कितनी बढ़िया बात है, गंगानगर से हमारे आए हैं। बाबूजी कैसा लग रहा है? ये भाऊजी है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, ये जो कर रहे हो समाज सेवा बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। और आज पूरा परिवार यहाँ पे मिला हुआ है। और देखें आप, तमाम हमारे बाबा के भक्त, अनन्य भक्त बाबा के, देखिए अभी धीरे धीरे रविवार को मीटिंग होती है। मीटिंग नहीं होती इधर, मीटिंग के साथ साथ यहाँ पर जो सामाजिक सगाई होती है ना, हाँ, वो भी यही है। बरादरी की सगाइयों का प्रोग्राम भी होता है। अरे वाह 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 वाह, इकट्ठा हो रहे सभी। मजा आ गया। रिश्तेदारियां जोड़ी जाएंगी और सगाइयों के भी प्रोग्राम है, तो आपको दिखाएंगे अभी जैसे प्रोग्राम चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भगवान के उर्दू दरबार का ही गाँव है, बढ़िया है। उर्दू का गाँव, बंगाली कॉलोनी, राजस्थानी कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो सभी ठाकुर जी के मंदिर पे जरूर आए,
सबसे पुराना मंदिर है हमारा, 380 साल पहला। और वहाँ नहीं गए तो कहीं नहीं गए। अपना वो 4 भुजानाथ वहाँ वही 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 वही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदलाल जी। 8 अप्रैल अभी चालू रहने दो आप। तो देखें आप, ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, भाटी माइंस का पूरा दृश्य है, जहाँ पर देखिए ओम प्रकाश जी स्वयं मेरा इंटरव्यू लेते हुए, स्वयं प्रतिक्रिया लेते हुए आप सीधा ऑनलाइन नज़ारा देख रहे थे। और इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, और इतिहास के पन्नों में इस वीडियो को हमेशा दर्शाया जाएगा, ये दर्ज रहेगी। ये पूरा जो है शौचालय यहाँ पे बना हुआ है। और ये भी देखिए किसी महापुरुष ने बनाया है, बलवीर कुमार जी के नेतृत्व में ये बना हुआ है। और 21/2/2021 को इसका करवाया, यानी अभी बनाया है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे देखिए कारवां बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ थोड़ी सी बैठक भी होनी है, कुछ बातचीत भी होनी है। काफ़ी लग रहा है कि यहाँ माहौल ज़बरदस्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना वो समाज है। सभी आज एकत्रित हुए हैं एक सगाई के कार्यक्रम में। सही बात। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सगाई का जो है पसंद। हाँ बिल्कुल, रसोई ये पूरी है कंप्लीट। देखिए कितना बड़ा चूल्हा यहाँ पे मौजूद है, और यहीं पे भोजन वगैरह, पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। प्रसाद हमने कल ले लिया है। और ये पूरी कुटिया है शायद, ये पूरी भोजनशाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये कुटिया है पूरी, है ना? स्टोर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टोर रूम है इसको। हाँ, ये इधर बाबा जी हमारे जो मंदिर के पुजारी है, बिल्कुल उसमें रहते हैं। तो आइए साथियों, अब और भी एक सुंदर दृश्य बताने वाले हैं। देखिए ये जो धुनिये हैं, ये आज से नहीं हज़ारों वर्षों से नाथ पद्धति से चली आ रही है। और हमारे आदरणीय गुरुदेव, नाम बताइए साहब। ओम प्रकाश जी, क्या बात है। ओम और प्रकाश, आप हमारे मंदिर के पुजारी जो हैं, जी जी। और यही मंदिर की पूरी व्यवस्था को देखते हैं। सुबह 4 बजे करके आरती नहीं है ना, सारा ही बाबा के हवाले है। और आप हमारे छल्लू खरवड़ भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। छल्लू खरवड़ जी सुबह शाम बाबा को जो भोग लगता है उसका चूरमा अपने हाथों से बनाते हैं। वाह वाह। बताइए छल्लू जी, कुछ आपको कैसा लगता है बाबा का? और भाई गोविंद ऊट है, आपको इनके बारे में भैया बता बाबा दें। का चमत्कार है, लेकिन हम जैसे लोग तो खुदाइयों पे जंगलों में घूम रहे थे। कहाँ से बाबा ने यहाँ पे हमारे नसीब में, यहाँ पे आप बाबा की पूजा में लगा रहे हैं। तो बाबा इतनी दया बनाए रखे थे, इसकी पूजा में ही हमारा जो बाकी टाइम है यहीं पे कट जाए, तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखें ये हमारे बाबा के चूरमा बनाने वाले एक ऐसे भक्त हैं। बाबा, जय बाबा की आप। बगैर छुट्टी किए अपने सेवा में लगे रहते, सुबह शाम दोनों वक्त का जो बाबा का भोग है वो इन्हीं के हाथ में। चंद्रपाल जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये वही समाज है क्या जो 95 में आप देखते थे? 95 में जो देखते बदलाव है, बहुत बदलाव है। जैसे कि पहले शिक्षा की बहुत कमी थी हमारे पूरे गांव में या पूरे समाज में ही इक्का दुक्का आदमी था जो 5वीं या 6ठी क्लास तक पढ़ा होता था। आज समय ने ऐसा चक्कर घुमाया है कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कम से कम 12वीं पास बच्चा नहीं होगा। बच्चे आगे भी पढ़ रहे हैं, अब लोग कॉलेज में रेगुलर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जब जब शिक्षा का कहीं पर आगमन होता है तो वहाँ से दरिद्रता तो भागती ही है और समाज तरक्की करता है, समाज जागरूक भी होता है। जब समाज जागरूक होता है तो शिक्षा का प्रसार प्रचार यहाँ बढ़ा है और उसका फायदा अब हमारी बेटियां भी पढ़ रही हैं। पहले हम बेटियों को भेजते नहीं थे, पहले 5वीं के बाद यहाँ से 4 गांव दूर जाना पड़ता था, तो हम लोग नहीं भेजते थे। और समाज के लोग, आपको पता है, फिर हमारी जो रीति रिवाज है उनके नियम भी थोड़े टेढ़े होते हैं, राजपूत नियम टेढ़े होते हैं, तो हम लोग पहले बाहर बेटियों को नहीं भेजते थे।